नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दिलीप साहब के निधन पर दिग्गज हस्तियों के लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताया गया है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ। दिलीप कुमार समराइज्ड इन हिमसेल्फ हिस्ट्री ऑफ इमेजिंग इंडिया। हिंदुस्तान ने एक ऐसे अभिनेता को खोया है जो एक यूनिवर्सिटी के तौर पर हम कह सकते हैं उन अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए, नए कलाकारों के लिए रहे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी दिलीप कुमार जी विल बी रिमेंबर एज ए सिनेमैटिक लेजेंड, ये उन्होंने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ट्वीट कर शोक जताया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से भी ट्वीट कर उनके निधन पर दुख प्रकट किया गया है। कल्चरल वर्ल्ड हमने खो दिया है। अमित शाह की तरफ से भी श्री दिलीप कुमार जी वाज a veritable legend of the silver screen. In him, Indian cinema has lost one of the greatest actor. यानी लगातार ऐसी ट्वीट सामने आ रहे हैं जिसमें दिलीप साहब के निधन पर दुख प्रकट किया जा रहा है। उनका अभिनय करने का अंदाज बहुत जुदा अंदाज था। राजनाथ सिंह, आई हैड मेट दिलीप कुमार जी इन द person when I went to Mumbai to present the Padma Vibhushan to him. तो ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं जो दिलीप साहब को याद कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत रहे थे दिलीप साहब जिनके निधन पर तमाम ऐसे दिग्गज राजनीतिक हस्तियों की तरफ से ट्वीट जताए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी दिलीप साहब के निधन पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, माई हार्टफेल्ट कंडोलेंस टू द फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस ऑफ दिलीप कुमार जी। 98 साल की उम्र में ट्रेजेडी किंग का निधन हुआ है। तो राजनीतिक हस्तियों की तरफ से, दिग्गज हस्तियों की तरफ से ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, शोक प्रकट किया जा रहा है। वहीं इसके साथ साथ दिग्गज फिल्मी हस्तियां जो उनके निधन पर दुख प्रकट कर रही हैं। अमिताभ बच्चन ने लिखा, इंस्टीट्यूशन हैज गॉन, एक संस्थान चला गया। Whenever the history of Indian cinema will be written, it shall always be before Dilip Kumar and after Dilip Kumar. My duas for peace of his soul and the strength to the family to bear this loss. Deeply saddened. तो दिलीप साहब के निधन पर दिग्गज हस्तियों की तरफ से शोक प्रकट किया जा रहा है, दुख प्रकट किया जा रहा है। और लगातार हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, फिल्मी हस्तियों से बात कर रहे हैं जो दिलीप साहब को अपना रोल मॉडल समझते रहे हैं। कमल विनायक है मेरे साथ, अभिनेता, जो दिलीप साहब के निधन पर हम उनसे बातचीत करेंगे। विनायक साहब, ये दुख भरा दिन आज सुबह जब हुई तो लोगों को लगा कि विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार ऐसी अफवाहें उड़ी उनके निधन को लेकर, लेकिन ये बिल्कुल सच है और इस सच से अब इनकार नहीं किया जा सकता। जी जी शमशेर जी, जब सुबह ये पता लगा तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। और ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी जी। भरपाई कभी नहीं की जा सकती। दिलीप साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। बिल्कुल। सारी दुनिया जानती है कि वो क्या चीज थे, हम्म, लेकिन फिर भी मैं जवानी से लेके आज तक उनका बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ। मैंने जी। उनकी बड़ी फिल्में देखी हैं हम्म, और उनके अभिनय की तारीफ तो की ही नहीं जा सकती। जी। वो अभिनय नहीं बल्कि उस चरित्र को जीते थे वो। मुगले आजम जैसी फिल्में उनकी मैंने देखी हैं और बहुत कमाल कमाल का अभिनय था उनका। नया दौर, मुगले आजम, ऐसी बहुत फिल्में हैं उनकी। गंगा जमुना, बहुत जबरदस्त काम था उनका।
और विनायक साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं, वो एक कैरेक्टर को जीवंत कर देना पर्दे पर बिल्कुल। उनकी जी, खूबी जी, जी। थी। और उनका बिल्कुल। जो बोलने का अंदाज़, उनकी शैली, जी, डायलॉग जी। डिलीवरी, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू उर्दू तमाम भाषाओं पर जो पकड़ थी, वो बिल्कुल, शायद किसी हस्ती में हमें आज नज़र आती है। नहीं मिलेगा ऐसा हुँ, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा हुँ। आपको। और ये एक तो बात और सच है। बिल्कुल, आप जैसे भारतीय सिनेमा की हम बात करते हैं, तो हिंदुस्तानी सिनेमा केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी पसंद किया जाता है। तो उसको बिल्कुल, पहचान दिलाने में दिलीप साहब की अपनी एक ख़ास भूमिका रही। उन्हीं की बिल्कुल, बदौलत अगर हम बात करें, तो जो एक आज़ादी से पहले का दौर, आज़ादी के बाद का दौर और आज की पीढ़ी के साथ के लोगों के साथ काम करना, ये एक कलाकार की ख़ास निशानी होती है, लेकिन आसान नहीं होता इसको निभा पाना। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हुँ, कहा आपने। हुँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ। इन्होंने हिंदी सिनेमा को पूरी दुनिया में एक ऐसी पहचान दिलाई हुँ, कि चाहे कोई हिंदी नहीं भी जानता तो भी इनकी इनकी फ़िल्म को देख के वो बहुत अच्छा महसूस करता था, हुँ, क्योंकि अभिनय की कोई भाषा नहीं है। हुँ, कोई अगर अभिनय कर रहा है हमारे सामने, चाहे वो किसी ज़बान में बोल रहा है, हुँ। तो उसके डायलॉग को छोड़ दें, तो उसका जो अभिनय वो अपने आप में बताता है कि वो शख्स क्या कर रहा है हमारे सामने। जी। तो इनका जो अभिनय था, हुँ, उसकी तारीफ़ नहीं की जा सकती हुँ, और वो बाकमाल काम करते थे वो, या सारी दुनिया जानती है इस बात हुँ। कमल विनायक जी, जैसे फ़िल्मों की बात हम करते हैं, मुग़ल-ए-आज़म की बात करें, मुग़ल-ए-आज़म में जो किरदार उन्होंने निभाया और को। उसके जी, जी। बाद एक फ़िल्म सौदागर मैंने देखी। उस जी, जी। फ़िल्म में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति और किस तरह से अपने बच्चों के प्यार की खातिर लड़ता है, और एक बिल्कुल, वो दौर बिल्कुल। जब अपनी फ़िल्म में, मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म में, वो अपने प्यार के लिए लड़ते हुए नज़र आते हैं। तो जी, ये जी, जी, जो जी। अभिनय की बारीकियाँ हैं, ये अगर सीखना है, तो हमें उनकी फ़िल्मों को देखना पड़ेगा, और ये तभी संभव हो पाएगा जब उनकी फ़िल्म को बारीकी से हम अध्ययन करते हैं, समझते हैं, और उनको बिल्कुल, समझने के लिए वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हुँ, बात है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, जी। मैंने मुग़ल-ए-आज़म जब दोबारा कई बार रिलीज़ हो चुकी है, मैंने हुँ, 1975 में इसको देखा था, जी। तो इसके डायलॉग टोटल उर्दू में, हुँ, हुँ, और दिल सुबहानी, दिल इलाही, हुँ, अफ़रोज़, जी। वली अहद, इस तरह के। तो मैं फादर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए थे, तो उनकी उर्दू अच्छी है। हुँ, हुँ, तो मैं अपने फादर से पूछता था कि इनका क्या मतलब है? हुँ, हुँ, तो वो कहते थे तुम एक बारी उर्दू सीख लो और फिर इस फ़िल्म को देखो, हुँ, और फिर तुम्हें मज़ा आएगा। और हुँ, आप मानिए, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, जी। 2 साल उर्दू सीखी, हुँ, और फिर उस फ़िल्म को देखा मैंने, हुँ, और फिर वाक़ई में बहुत मज़ा आया। हुँ, तो उर्दू तो वो ऐसे बोलते थे कि बहुत ज़बरदस्त। हुँ। जी, जी, जी। विनायक साहब, जैसे उनके डायलॉग की बात कर लें, चाहे हम देवदास फ़िल्म की बात करें, उनको देखकर जी, जी। हम शाहरुख खान की देवदास को देखें या फिर उनकी देवदास को देखें, जी, जी, तो जी। जो अंतर तो है, लेकिन अंतर के साथ-साथ एक्टिंग की जो स्किल होती हैं, उनका कहीं न कहीं पुट नज़र आता है शाहरुख खान के डायलॉग में भी। यानी हाँ जी, हाँ जी, उनको बिल्कुल। देख कर के लोग सीखते थे और उनकी कॉपी करना आसान नहीं होता था, पर कॉपी करना पसंद लोग करते हैं, ये बड़ी बात है। हाँ, हाँ। किसी की बिल्कुल, कॉपी बिल्कुल ठीक करना बात लोग है। पसंद नहीं करते हैं, और खुद को बताना जी, ही, जी। अगर शाहरुख खान साहब खुद ये कहें कि मैं उनको कॉपी करता हूँ, तो ये बहुत बड़ी हाँ, बात है। हाँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक हुँ, बात है। हुँ, बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं आज हुँ, भी। उनकी फ़िल्मों को देखा है उन्होंने, उनके बोलने का अंदाज़, उनके चलने का अंदाज़, हुँ, उनको कॉपी करना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, हुँ, वो कोशिश करते हैं। हुँ, तो मैंने शुरू में बताया था कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट, हुँ, एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूट है अपने आप में। हुँ, तो लोगों ने बहुत सीखा है, हमारी पूरी इंडस्ट्री ने बहुत सीखा है, हुँ, और फिर भी इनकी फ़िल्में हैं, लोग देखेंगे हुँ, और सीखेंगे इनसे। हुँ, बाकी जो नुकसान हुआ है हुँ, भारतीय सिनेमा को, हुँ। इसकी भरपाई कभी ज़िंदगी में नहीं की जा सकेगी, ये मैं मानता हूँ। सौदागर फ़िल्म का एक गाना, इमली का बूटा, बेरी का जी, जी। बेर, इस जंगल में हम बहुत दो शेर, जब वो गाना सुनते हैं जी। और देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बचपन के 2 दोस्त बूढ़े हो गए हैं, पर उनका हाँ, जो हाँ, अभिनय है, वो ऐसा लगता है कि अपने बचपन के दिनों में ही खोए हुए हैं। उसको बिल्कुल। जीना, बुढ़ापे में जवानी को जीना और बुढ़ापे में बचपन को जीना, बहुत अंतर होता है। हाँ, पर ये चीज़ दिलीप साहब में ख़ास हमें देखने को मिलती है। और उसमें वाक़ई में 2 शेर थे, एक हुँ, दिलीप साहब और एक राजकुमार जी। बिल्कुल। हुँ, तो लोग समझते थे कि इनका कॉम्बिनेशन हुँ, कैसा होगा, जी। और कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, लेकिन दिलीप साहब का मुकाबला है ही नहीं। हुँ।
जितने फिल्में, हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की, वो फिल्म करने के लिए बड़े चूजी थे और ज़रूरत भी हाँ थी इस हाँ बात की कि जो कैरेक्टर में फिट बैठते थे और जो उनको लगता था कि ये काम करना चाहिए, इसमें ही चाहे काम थोड़ा करें पर बेहतर करें। कर्मा फिल्म मैंने देखी है, मैंने जितने फिल्में दो चार देखी है मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। जी जी जी। कर्मा में जो अभिनय उन्होंने किया कि किस तरह से हाँ एक हाँ। ईमानदार जेलर जो एक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, जी और वो जी। अपने परिवार को खो देते हैं, अपने परिवार के लिए कुर्बान, अपने हम्म परिवार को देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। हम्म। आज की पीढ़ी को, आज के हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो आज हम भ्रष्टाचार, जो इसके ऊपर जी कलंक, जी इसके जी। ऊपर रोज़ाना आए दिन जो चीज़ें देखते हाँ, हैं, ये बिल्कुल ऐसे फिल्में देखकर बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है, बिल्कुल हुँ, ठीक बात है। हुँ। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक महकमा है, हुँ, लेकिन जो इसमें आजकल हो रहा है वो दुनिया जानती है, कहने की जरूरत नहीं हुँ। है। बहुत अहम एक और गोविंदा के साथ फिल्म जिसमें रोटी के लिए किस तरह से अ, वो सीख देते हैं अपने बेटे को, अपने औलादों को, अपने संतानों को। हाँ एक हाँ फिल्म अनिल हाँ। कपूर के साथ फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग आता है कि पैसे के लालच में वो जो है चोरी करते हैं। लेकिन आज के दौर में जो धरातल पर हम देखें इन सब चीज़ों को बदलने के लिए, तो उनकी जितेंद्र के साथ उनके फिल्म धर्माधिकारी, शायद मुझे याद कुछ आ रहा है, उसमें हम्म वो एक सरपंच, गांव के मुखिया की भूमिका निभाते हैं। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख करके हमें बहुत कुछ सबक लेना चाहिए आज के दौर के जी हिसाब जी से। जी जी जी, हाँ। जी बिल्कुल कमल, ठीक है, विनायक ठीक है साहब, आपने। बहुत शुक्रिया विनायक साहब, हमसे जुड़े आपने। दिलीप साहब शुक्रिया। के इस आज का जो दुखद दिन हम सबके लिए है, लेकिन अहम ये है कि उनके अभिनय से, उनके अंदाज से, उनके फिल्मों को देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्टिंग के साथ साथ वो जो फिल्में करते थे, उनमें जो किरदार निभाते थे, उन किरदारों को देखकर भी समाज में ऐसे बदलाव लाए जा सकते हैं। और कोई भी फिल्म जो होती है, साहित्य और सिनेमा समाज का दर्पण होता है, और जो भी आईना हमें सिनेमा या साहित्य दिखाता है उसमें हकीकत तो होती है, और उस हकीकत को आज के दौर में अगर परखा जाए तो बहुत से ऐसे उदाहरण हमें मिलेंगे। भ्रष्टाचार आज भी जिंदा है, पुलिस डिपार्टमेंट पर आज भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं, राजनीति में कई सारे ऐसे अ, बहुत सी खामियां हैं जिनको ठीक किया जाना चाहिए। आम जिंदगी में परिवार टूटते बिखरते परिवारों की भी कई सारी वजहें होती हैं, वो सब फिल्में हमें बताती हैं, फिल्में हमें दिखाती हैं। इसलिए ऐसी फिल्मों को देखकर जिनमें हमें सबक मिलता हो, हमें सीखने का एक हौसला मिलता हो, और एक बड़ी क्लास के तौर पर उनको एक बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता रहा है। दिलीप साहब को सबने फॉलो किया, चाहे वो हम राज कपूर की बात करें या फिर आज के अभिनेताओं की बात करें, सबने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो हम सब के लिए प्रेरणा के पुंज रहे। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए उनके जाने के दुख में हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया, बहुत सारे ऐसे अवार्ड उन्हें मिले जो किसी भी अभिनेता के लिए, अभिनेत्री के लिए बहुत अहम होते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी उन्होंने काम किया, वो अपनी शर्तों पर काम किया, जितने कलाकारों के साथ काम किया, सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और किसी के साथ कोई ऐसा मनमुटाव, कोई ऐसा बड़ा हमें गैप देखने को नहीं मिला जो अक्सर बड़े स्टार्स में देखने को मिलता है। सब ये सोचते हैं कि इस फिल्म में मैं लीड कैरेक्टर में रहूँगा, ये मुझसे छोटा किरदार निभाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम दिलीप साहब के साथ हुआ होगा, ऐसा जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो मिल पा रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या जितना पढ़ा है, जितना समझा है, उससे हमें पता लगता है। बहुत से जूनियर आर्टिस्ट को उन्होंने मकाम दिया, अपने साथ ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों को जोड़ा जो आगे चलकर बड़े स्टार्स बने, और बड़े स्टार्स के साथ भी उन्होंने काम किया। और एक बात हम लगातार कह रहे हैं कि वो खुद तो बड़े स्टार्स थे ही, इसके साथ साथ बड़े एक्टर एक्ट्रेस उनके साथ भी काम करने के लिए लालायित रहते थे। जितना वो बोलकर बात अपनी कहते थे, उतना बिना बोले भी उनका अंदाज जो था वो हमें देखने को मिलता था। कई बार ऐसा होता था कि उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती थी। बहुत बार उनके डायलॉग ऐसे होते हैं जो जब वो बोलते थे तो उनके देखिए, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि उनका निधन सांस्कृतिक जगत के लिए बड़ी क्षति है। परिवार दोस्तों के प्रति संवेदनाएं, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा है। दिलीप कुमार सिनेमा के महानायक के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन सांस्कृतिक जगत के लिए बड़ी क्षति है, परिवार दोस्त और चाहने वालों के लिए संवेदना। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें ये श्रद्धांजलि दी है। परिवार वालों को उन्होंने उनके जाने के बाद जो दुख हुआ, उसको दुख को कम करने के लिए अपनी तरफ से सांत्वना भी दी है।
महानायक के रूप में दिलीप कुमार साहब याद किए जाएंगे सिनेमा के। उनका निधन सांस्कृतिक जगत के लिए बड़ी क्षति है। खराब होता है ना तो गरीब का दिमाग खराब होता है, ये उनके बेहतरीन डायलॉग हैं। प्यार देवताओं का वरदान है जो केवल भाग्यशालियों को मिलता है। जो लोग सच्चाई की तरफदारी की कसम खा कहते हैं, जिंदगी उनके लिए बड़ी कठिन होती है। पैदा हुए बच्चे पर जायज नाजायज की छाप नहीं होती, औलाद सिर्फ औलाद होती है। हालात, किस्मतें, इंसान, जिंदगी वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है। जिसके दिल में दगा आ जाती है ना, उसके दिल में दया कभी नहीं आती। ये बड़े संवाद हैं, ये खून के रिश्ते हैं। इंसान ना इन्हें बनाता है और ना इन्हें तोड़ सकता है। मोहब्बत जो डरती है वो मोहब्बत नहीं, अय्याशी है, गुनाह है। ये ऐसे डायलॉग उनके फिल्मों में हमें अक्सर सुनने को देखने को मिलते हैं और उनसे सीखने के लिए इस तरह की फिल्मों को देखना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। हिंदुस्तान ने ट्रेजेडी किंग को खो दिया है। उनकी यादें, उनकी फिल्में, उनका अंदाज हमेशा याद किया जाएगा। एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसी क्लास, एक ऐसे विश्वविद्यालय को हमने खोया है जो हम सब के लिए प्रेरणा का पुंज रहा। आज हमारे बीच वो नहीं रहे। सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 98 साल की उम्र में दिलीप साहब का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने जो कुछ हमें दिया, जो सिखाया, जो हम सब के लिए आज भी प्रेरणा का एक पुंज बनकर रहेगा, एक प्रेरक प्रसंग बनकर रहेगा। उनको लेकर हम कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ देवेंद्र मिश्रा अभिनेता हैं, वो जुड़े हैं। देवेंद्र मिश्रा जी, एक ऐसे अभिनेता को, एक ऐसे विश्वविद्यालय को, एक ऐसी यूनिवर्सिटी को आज हमने खोया है जिसकी भरपाई कई दशकों तक कर पाना आसान नहीं है। जी नमस्कार सुखचर जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। वो वाकई में यूनिवर्सिटी थे जी। मतलब हमारे जो एक्टिंग स्कूल्स हैं वो उनको पढ़ाते हैं जी। उनका अभिनय, उनका सलीका, और अभिनय ही नहीं, वो पर्सनल लाइफ में भी बहुत बहुत अच्छे इंसान थे जी। बहुत ही ज्यादा उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दिया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी जिन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं जी। तो वो ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में मतलब आपके शब्द कम पड़ जाएंगे। आप कुछ चाहे जितना बोलो, बट आप उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते। मतलब ही वाज जस्ट ग्रेट मैन। एक ऐसे अभिनेता को हमने खोया है जो आज़ादी से पहले के दौर, आज़ादी के बाद के दौर और वर्तमान समय की बात करें तो उसमें कड़ी के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे।
वो ऐसा जुड़ाव थे हम सब के लिए, जिन्होंने अपने दौर की पीढ़ी, उसके बाद के दौर की पीढ़ी और वर्तमान जो आज की पीढ़ी जिसको हम समझते हैं कि युवा पीढ़ी या 21वीं सदी की पीढ़ी की बात हम कर लेते हैं, उन सबको जोड़ने का काम किया अपने फिल्मों के ज़रिए, अपने जीवन के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए। ये वाकई में एक कलाकार के लिए, और हम सब एक कलाकार की तो एक पहचान होती है, उसके साथ साथ उनसे जो सीखने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक एक वक्त रहा है। इस वक्त को हम हमेशा याद करते रहेंगे, उनके इस दौर को याद करते रहेंगे और 21वीं सदी को बेहतर बना सकते हैं। मिश्रा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। वो सी उन्होंने 4-5 जनरेशन को गाइड किया है, आप समझिए। उनका ईश्वर की कृपा से आयु दीर्घायु रहे हैं वो। और अगर 20-20 साल की जनरेशन भी देखी जाए, उन्होंने 5-5 जनरेशन को गाइड किया है जी। वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनको एंटरटेन किया है। और उनके अभिनय में जो अगर मैं उनकी अभिनय की ही बात कर लूं जी, जितनी सहजता से वो अपने डायलॉग को डिलीवर करते थे, जितनी सहजता से वो किसी कैरेक्टर के साथ अपना अप्रोच बनाते थे, वो सहजता मतलब यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है, बट वो सहजता इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है। तो अभी मिश्रा जी एक डायलॉग चल रहा है कि बड़ा आदमी बनना है तो छोटी हरकतें छोड़ देनी चाहिए। उनका एक संवाद है, लगातार चल रहा है स्क्रीन पर। ये कितनी बड़ी बात है कि बड़ा आदमी बनना है तो छोटी हरकतें छोड़ देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बड़ा आदमी बनने के लिए हरकतों, यानी फिल्म में तो ये बात साबित होती है, असल ज़िंदगी में देखें तो सच में ये सही बात है कि हरकत भी हमें छोटी करनी छोड़नी होंगी। बड़ा आदमी बनने के लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है, बड़ी बातें करनी पड़ती हैं, बड़े काम करने पड़ते हैं और छोटी छोटी उलझनों से निकलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अगर आप छोटी चीजों में ही पड़े रहेंगे, छोटी सोच में ही घिरे रहेंगे और छोटी छोटी रुकावटों से आप डरते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। आपका मस्तिष्क, आपका विचार, आपका दिल, आपकी सोच, आपकी कंपनी, आपके दोस्त सब बड़े होने चाहिए। बड़े होने से मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी। बिल्कुल सही बात है। बड़े दिल वाला, ग्रेट जी, अपने फील्ड में महान होने चाहिए, बड़ी चीजें होनी चाहिए। तो सही बात कह रहे हैं आप कि बड़ा आदमी बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए मिश्रा जी। और जैसे फिल्मों के दौर का जिक्र हम कर रहे हैं, गानों की बात भी कर लें। उनका एक गाना था कि उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले। ये जो गाना सुनते हैं तो, और आज के गानों को हम देखते हैं, वो चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके ऊपर गाने, उनको लेकर गाने गाए हों, किशोर दा ने गाने गाए हों उनके लिए, वो जो दौर था वो नया दौर, हालांकि नए दौर की बात उस वक्त हो रही थी, लेकिन आज के दौर से उस दौर की तुलना करें तो दिन रात का अंतर है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए टेस्ट चेंज हुआ है लोगों को, लेकिन ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। जो उनके वो ये सॉन्ग्स थे आज भी मतलब सुने जाते हैं आप गांव में और शादियों में, आज भी इसका म्यूजिक, इसका थीम म्यूजिक रहता ही है। और ये जो एक जो रोमानियत पैदा करने वाला ये सॉन्ग था जी, नया दौर, वो फिल्म भी अद्भुत थी। आप देखिए एक मिडिल क्लास की कैसे फाइट होती है पूंजीपतियों से, पूंजीवाद और समाजवाद का जो कॉम्बिनेशन जो अभी भी सतत चल रहा है। इवन आज के परिदृश्य में भी देखें हम, हमारे सोसाइटी में, हमारे गवर्नमेंट में पूंजीवाद और समाजवाद में हमेशा एक टक्कर सी रहती है। और हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। ये अपने एक बात कही, उस फिल्म में एक मुकाबला रहता है। और एक फिल्म जैसे उसमें दिलीप साहब की जो बीवी हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और वो गाड़ी वाले को रोकने के लिए कहते हैं, तो कैसे इंसानियत व्यक्ति के अंदर मर जाती है। एक आज भी ऐसा ही है कि अपनी बीवी को बचाने के लिए कहते हैं भाई मेरी बीवी मर जाएगी, गाड़ी रोकिए। ये जो हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में इंसानियत लोगों में नहीं है। वो दौर जिसमें ये फिल्म बनी, और आज भी देखें तो लोग सड़क किनारे लाश पड़ी है साथ से निकल जाते हैं। ये बताने के लिए एक ही डायलॉग, एक ही जो फिल्म का सीन है, ये सब कुछ हकीकत बयां कर देता है, हमारे समाज को नंगा कर देता है। सर आपको शायद पता न हो, ये सीन मतलब YouTube पे और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीन है जी। फिल्मों की अगर कोई किसी क्लिप की बात की जाए
ही वाज अ ट्रेजेडी किंग। बिल्कुल। तो जिन्हों मतलब ऑफ कोर्स वो अभिनय कर रहे थे, बट आप देखिए ना कितना 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 रियलिस्टिक था और रियलिटी बयां कर रहे थे। ऑफ कोर्स आज के समय में भी अभी कोविड की सिचुएशन हुई, 2 साल से हम लोग उससे फाइट कर रहे हैं, तो ये चीजें हैं। हमें इन चीजों को सुधारना होगा, क्योंकि हमारा ही समाज है, हम ही से बना है, हमारा ही हमें ही अपना नेचर बदलना होगा। एक दूसरे के लिए जब तक संवेदना नहीं रखेंगे मुश्किल घड़ी में जी, तब तक कुछ हो नहीं सकता। बहुत और सही सही बात है, वो सीन आप बोल रहे थे तो मेरे तो गूज बम्स आ रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि मेरे सामने वो दृश्य था कैसे दिलीप साहब मुंबई चर्च गेट के पास का एरिया है जहाँ पर शूट हुआ था ये, और कैसे वो कर रहे हो बात, ही वाज अमेजिंग। ये ऐसा वही कर सकते थे, दिलीप साहब की ही काबिलियत थी। हर किसी के लिए इस प्रकार का अभिनय करना आसान नहीं, जो जीवंत हो जाए। और आज भी इस प्रकार के हम सीन देखते हैं, ऐसे विजुअल देखते हैं, तो हमारे रोम रोम में एक सहरन पैदा होती है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र मिश्रा जी, हमारे साथ आप जुड़े। हम लगातार जो कार्यक्रम आज दिलीप साहब के जाने के बाद कर रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे कलाकारों से, अभिनेताओं से, अभिनेत्रियों से बात कर रहे हैं जो दिलीप साहब को याद करके उनके द्वारा किया गया अभिनय और उस अभिनय की जो बारीकियां हैं, उनसे क्या हम सीख सकते हैं और क्या प्रेरणा ले सकते हैं और क्या उन्होंने हमें दिया है, इस पर बात करने के लिए अभी मेरे साथ गुरविंदर बराड़ जी हैं, अभिनेता हैं। गुरविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरविंदर जी, आज हमने एक वैश्विक क्लास में कहूँगा, क्योंकि जो भी अभिनेता कुछ सीखना चाहता है तो दिलीप साहब के अभिनय को देख ले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो तो एक यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जो उन्होंने की है, बिल्कुल जो किरदार पाई उनको कौन भूले। गुरविंदर जी, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से गुरविंदर जी से बात की जाए, दोबारा नंबर को कनेक्ट करके बात की जाए। तो एक ऐसे अभिनेता को हमने खोया है जो अपने अभिनय से संवाद में जान डाल देते थे। फिल्म में एक अलग पहचान दिलाने के लिए, फिल्म को मुकाम दिलाने के लिए अपने अंदर के अभिनेता को इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि वो चीज़ें हकीकत लगती थी, जीवंत लगती थी। किसी किरदार को जीना है, वैसा बनना है, तो आप दिलीप साहब को देखें, आप वैसा बनने किसी ने सच कहा है, मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। देखो तो 2-4 दिन के अंदर अंदर क्या था क्या। गाड़ी रोको भाई! ओ भाई साहब, गाड़ी रोको! गाड़ी रोको! गाड़ी! सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा, अभी कुछ करते हैं। किसी ने सच कहा है, मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। तो आपने देखा, ये डायलॉग ऐसे कि हम बात कर रहे थे, गाड़ी रोकने के लिए वो कहते हैं, लेकिन गाड़ी वाले गाड़ी रोकते नहीं हैं। ये हमारे समाज की हकीकत है और इस हकीकत को जीवंत करने का जो अंदाज है वो दिलीप साहब के अलावा किसी और अभिनेता में देखने को नहीं मिलता। मेरे साथ पारुल हैं, अभिनेत्री हैं, कलाकार हैं, और दिलीप साहब के आज के इस जाने के दुख के मौके पर उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। पारुल जी, ये दुखद दिन है, पीड़ादायक है बॉलीवुड जगत के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानी सिनेमा को जानने वालों के लिए, वो चाहे सरहदों के इस पार हों या सरहद के उस पार हों। जी, बहुत इंडस्ट्री के लिए, आई थिंक इंटायर सिनेमा जगत को जो प्यार करते हैं, जो सराहते हैं, सबके लिए बहुत ही सैड मोमेंट है ये। उन्होंने अपनी इनिंग्स बहुत ही अच्छे तरीके से खेली। 98 इयर्स में हो गए हैं, तो इट इज अ मोमेंट टू सेलिब्रेट आल्सो हिज सिनेमा हो, जो उनका एक ऑरा रहा, उनका जो एक रुतबा जो उनका था इंडस्ट्री में, वो कोई भी एक्टर, कोई भी कलाकार वो जगह ना ले पाया और ना कभी ले पाएगा। जी, पारुल चावला जी, ये जो दिन है वाकई में बहुत दुखदाई दिन है, लेकिन इस दौर को हम देखें, लगभग 5-6 दशक का जो अनुभव है हमारा, या जिन जिन लोगों ने इस दशक को देखा है, जिन्होंने इसको अपने हिसाब से जीने की कोशिश की है, तो हम ऐसे कुछ एक फिल्में जो हम सब ने दिलीप साहब की देखी होंगी, और उनको देखने के बाद हमें ये एहसास होता है कि अगर जीवन के असली रंग देखने हैं, जीवन की हकीकत को देखना है, उसको जीने का ज़रिया बनाना है, तो उन फिल्मों से प्रेरणा लेनी ही होगी।
नहीं तो फिर हम समाज में आए हैं, आएंगे, चले जाएंगे, हर जो वास्तविकता है उससे अनभिज्ञ रह जाएंगे अगर दिलीप साहब की एक भी फिल्म हमने नहीं देखी तो। बिल्कुल। उनके देखिए हाँ जी, देखिए वो खुद में ही सिनेमा थे। अगर आप बोले तो एक इंडस्ट्री वो खुद में ही थे जी। आज जो एरा हमने वो एक पूरी एक कहता ना एक पूरा दौर जो था वो आज अब कहीं पे भी बात करते हैं एक्टिंग की, एक्टिंग स्कूल्स की या किसी को इंडस्ट्री में अपना करियर एक्टिंग में बनाना, तो वो खुद में ही इंस्टीट्यूशन थे। उनकी फिल्में ही आपको एक पूरा इंसाइट देती थी कि एक्टर कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ एक्टिंग कैसी होनी चाहिए। तो ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। उनकी फिल्में आप एक फिल्म देख लेंगे अगर तो आपको खुद लगेगा नहीं ये इतने 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 अच्छे कलाकार हैं, क्योंकि एक फिल्म से ही हमको इतनी प्रेरणा मिलती है कि आप ये ये इंडस्ट्री ज्वाइन करें। मतलब इतना उनका ऑरा इतना मजबूत था और जो है हमेशा रहा है। इनफैक्ट वो काफी टाइम तक जूझते भी रहे हेल्थ इश्यूज को लेकर, लेकिन आप देखें उनका वो जो पूरा एक सिनेमा हुड की जो सेलिब्रेशन कभी खत्म नहीं हुई और मुझे लगता है वो कभी खत्म नहीं होगी। संघर्ष की बात हम करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि आप लोगों से तो ऐसे युवाओं का वास्ता पड़ता ही रहता है जो हार जाते हैं एक आध अच्छा रोल ना मिलने पर, एक आध अच्छी फिल्म ना चलने पर, लेकिन उन्होंने तो जो एक मिसाल पेश की कि जीवन ही संघर्षों में बीता। उसके बाद शुरुआती दौर बेहतर नहीं रहा, लेकिन जब दौर आया तो ऐसा आया कि नया दौर उन्हीं का हो गया। बिल्कुल। उन लोगों को सीखना चाहिए, युवाओं को सीखना चाहिए उनसे, संघर्ष से कभी हार नहीं माननी चाहिए, स्ट्रगल का रास्ता अपनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए लाइफ ही एक स्ट्रगल है। आई थिंक हर फील्ड में वो स्ट्रगल रहा है और दिलीप साहब ने भी बहुत शुरुआती दौर जब उनका हुआ था, कभी उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा था कि आज वो एक लेजेंड बन के रहेंगे। और आप शाहरुख खान साहब देख लीजिए या आमिर खान साहब देख लीजिए, सब सलमान खान साहब देख लीजिए, सब उनके बहुत बहुत बड़े फैन हैं जो उन्होंने काफी बार कहा है कि वो इंस्पिरेशन रहे हैं हमारे लिए। तो जब इतने बड़े स्टार्स हमारी इंडस्ट्री के उनको एक इंस्पिरेशन मानते हैं तो आई एम श्योर जितने यूथ है हमारी कंट्री का जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है वो उनसे जरूर सीख लेंगे। और उनकी काफी उनकी लाइफ पे बुक्स बनी हैं, उनकी कितनी सारी चीजें हैं उनके अराउंड जो एक प्रेरणा देती हैं कि आपको डट के रहना पड़े और रहना चाहिए इंडस्ट्री में या जिस भी फील्ड में है। और सक्सेस तो मेहनत से ही आता है, मेहनत करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। तो ये उन्होंने सिखाया है और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जितना यूथ आता है वो उनसे प्रेरणा लेता है। हमने कभी नहीं सुना किसी से कि एवरीबॉडी लुक्स अप टू हिम, एक लेजेंड रहे हैं वो। जी बहुत शुक्रिया पारुल चावला जी, हमारे साथ आप जुड़ी और आपने दिलीप साहब के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंगों पर बातचीत की। अभी मेरे साथ कुलविंदर बराड़ साहब जुड़ चुके हैं, सिंगर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था लेकिन थोड़ी तकनीकी दिक्कत की वजह से बात नहीं हो पाई थी। कुलविंदर जी, ये दिन आज का ऐसा दिन है जिसको इसलिए याद किया जाएगा कि दिलीप साहब आज इस दुनिया में नहीं रहे। इस दिन को याद किया जाएगा, क्यों याद किया जाएगा? दुख के तौर पर जाना जाएगा। एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा दौर आज खत्म हो गया जिस दौर से आने वाले दौर को प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, एक युग का अंत हो गया है, मगर इस युग से बहुत सारी, क्योंकि दिलीप साहब एक यूनिवर्सिटी थे, है ना जी, एक लेसन है एक्टिंग करने के वालों के लिए। जो नेचुरल एक्टर हैं, जो करेक्टर में पता नहीं चलता कि वो करेक्टर कर रहे हैं या कुछ ओरिजिनल हो रहा है। सो तो लीजेंड्स कभी मरते नहीं हैं, ठीक है। वो दुनियावी तौर पे, शारीरिक तौर पे हमारे बीच में नहीं रहे, मगर वो हमेशा ही हमारे साथ हैं। उनकी जो प्रेरणा है, हमारे प्रेरणा स्रोत है सभी के, जो भी इस लाइन में है। और छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है, उनका तो बहुत ज्यादा बड़ा नाम है। गुरविंदर जी, एक बात और वो कहा करते थे कि काम जितना भी करो पर बेहतर करो। और आप लोगों के साथ भी ऐसा अक्सर होता है कि आप लोग जब कोई गाना गाते हैं, कोई ऐसा, तो चाहे गाना एक निकले, एल्बम एक सामने आए, लेकिन ऐसी आए कि उसको दशकों तक याद किया जाए।
जी बिल्कुल बिल्कुल, जो काम शिद्दत से होता है, ठहराव से होता है, उसका ही प्रभाव जाता है। जो जल्दी में कुछ भी किया जाएगा तो उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, तो वो उतना प्रभाव नहीं डालता। सीखने की बात जब आती है किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय से, ऐसे स्कूल से, तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आज की पीढ़ी को उनसे कौन से ऐसे सबक लेने चाहिए जो उनके जीवन में मार्गदर्शक के तौर पर काम आए? सबसे बड़ी बात तो जो सहजता है, जो ठहराव है, जो इत्मीनान से बात सुननी, बात करनी, वो उनकी शख्सियत का एक हिस्सा था। और इसको ही, क्योंकि जो आज के दौर में जमाने में दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ में से क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी म्यूजिक बन रहा है, बहुत जल्दी जल्दी फिल्में हो रही हैं, ठीक है बहुत अच्छा भी हो रहा है, मगर जो जो सदियों तक याद की जाने वाली चीजें हैं तो उन पे कम से कम साल तो लगने चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात उनसे हम सीख सकते हैं। उनका एक गाना जो है वो कई बार हमने भी सुना है कि इमली का बूटा बेरी का बेर, इस जंगल में हम दो शेर। राजकुमार साहब भी कमाल के अदाकार थे, उनका भी डायलॉग और उधर से दोनों तरफ से, और जब दो शेर एक साथ किसी फिल्म में आते हैं तो टकराव होना लाजमी है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो फिल्म निकल कर सामने आई वो आज भी लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आजकल की कोई कहानी है और हम हकीकत को देख रहे हैं, ऐसा लगता है। उस फिल्म को मैंने भी देखा, बचपन की याद है, थोड़ी सी ज़्यादा याद नहीं आ रहा, लेकिन वाकई में जब वो गाना और उसके साथ साथ उसमें एक दूसरे के साथ उनका जो टकराव, संवाद और उसके बाद फिर दोस्ती, वो सच में काबिल तारीफ है। बिल्कुल, वो लगता ही नहीं था कि कोई, मतलब वो दिलीप साहब हैं, वो वही कैरेक्टर ही लग रहे थे जी। तो यही एक बड़ी बात होती है कि उसकी अपनी शख्सियत से अलग होके अगर वो काम करें तो ये तो फिर दिलीप साहब ही, उनका मुकाबला कौन कर सकता है। गुरविंदर साहब, बहुत शुक्रिया। गुरविंदर बराड़ जी, आप मेरे साथ जुड़े और इस ख़ास जो कार्यक्रम है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम खबरफास्ट जो है लेकर आया है, और ऐसे हम अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को आपसे मिलवा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जो उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों को याद कर रहे हैं और क्या ख़ास उनके डायलॉग रहे हैं वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। कौन से ऐसे बेहतरीन डायलॉग रहे हैं जो आज भी हम सब की ज़ुबान पर आ जाते हैं। धर्म का लीडर हूं, हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को आया हूं। तुम्हारे इस चेहरे से साफ जाहिर होता है कि लीडर नहीं, कि नौटंकी जो तुम अपने साथ लेकर आए हो यहां बाहर, उसे समेट कर तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। किसी ने सच कहा है, मुसीबत आती है तो अकेली नहीं आती। देखो तो 2-4 दिन के अंदर अंदर क्या था क्या। गाड़ी रोको भाई, ओ भाई साहब गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी। सुधा, थोड़ी देर और हिम्मत कर जाओ सुधा। नहीं, अभी कुछ करते हैं, अभी कुछ करते हैं सुधा, अभी कुछ करते हैं। कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो। हम इलाके का लीडर हूं, हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को आया हूं। तुम्हारे इस चेहरे से साफ जाहिर होता है कि लीडर नहीं। तो आपने देखा कुछ फिल्मों के संवाद हम आपको सुना रहे हैं। सच में उनका जो डायलॉग कहने का तरीका वो इतना बेहतरीन है कि उनसे आज के अभिनेता अभिनेत्रियों को सीखने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि दिलीप कुमार सिनेमा के महानायक के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन फिल्म जगत के लिए बड़ी क्षति है। परिवार, दोस्त और चाहने वालों के लिए संवेदना। अट्ठानवे साल की उम्र में ट्रेस किंग का निधन हुआ है।
शाम 5 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन उन्हें याद इसलिए किया जाएगा क्योंकि जितनी भी फिल्मों में काम किया है उनका हर फिल्म का अंदाज अलग, जुदा, बोलने का अंदाज, कहने का अंदाज, अभिनय का अंदाज। दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका दिया हुआ हमेशा एक धरोहर के तौर पर हमारे साथ रहेगा। उनके निधन की पुष्टि हुई सुबह 7:30 बजे। भारतीय सिनेमा जगत का एक ऐसा सितारा जिसने हिंदुस्तान के सिनेमा को पूरी दुनिया में चमकाया। फिल्मों का एक सिलसिला रहा, पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक का जो दौर रहा वो हम ये कह सकते हैं कि वो नया दौर रहा। क्योंकि नया दौर इसलिए कह रहे हैं, जब अपने दौर में उन्होंने काम किया वो अलग तरीका था, उसके बाद उन्होंने ऐसे नए अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ काम किया, वो अलग दौर था, और जब तक जिंदा रहे तब तक एक ऐसी शख्सियत के तौर पर, एक अनुशासन प्रिय, एक ऐसे पुंज के तौर पर वो हम सब के लिए प्रेरक पुंज के तौर पर रहे, प्रेरणा रहे। और आने वाले दिनों में उनकी फिल्मों को देखकर, उनकी तालीम को देखकर हमें बहुत सीखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त